मैं हूं शंकर सर और आरएसएस एजुकेशन ग्रुप के अंतर्गत हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आप अध्ययन कर रहे हैं कारक पार्ट 2 का। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। कारक पार्ट 2 में आप अध्ययन कर रहे हैं आगे चौथे कारक का। चौथा कारक है आपका संप्रदान कारक। अब संप्रदान कारक की बात करते हैं तो संप्रदान कारक है क्या? कर्ता जिस उद्देश्य के लिए क्या करता है, क्रिया का संपादन करता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अर्थात जब कर्ता जो अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए क्रिया का संपादन जब करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे देखिए आपने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था करण कारक में कि जिस साधन से क्रिया का संपादन होता है वो करण कारक होता है, ठीक है। लेकिन कर्ता जिस उद्देश्य के लिए क्रिया का संपादन करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके लिए संकेत आपका चिन्ह है को या, तो संकेत इसका चिन्ह है को या के लिए। तो को या के लिए अगर आप देखते हैं तो देखिए ये कारक चिन्ह है, संकेत चिन्ह है या प्रसर्ग इसे कहते हैं। तो को या के लिए जैसे आप कहते हैं कि गरीबों के लिए, जैसे गरीबों के लिए, अब आप देखते हैं कि जो धन या एकत्रित किया गया, जो संचित किया गया, वो किसके लिए, गरीबों के लिए। तो जहां को का प्रयोग है वहां संप्रदान कारक है। तो आप देखते हैं उसका उद्देश्य क्या है, संपादन करना क्या है, गरीबों के लिए है ना। तो गरीबों के लिए जो चल रहा है तो यहां या आप लिखते हैं गरीबों को जो धन एकत्रित किया जा रहा है वो किसके लिए एकत्रित किया गया है, गरीबों को देने के लिए। तो गरीबों को देने के लिए जो एकत्रित किया जा रहा है उसमें क्या है, उसमें संप्रदान कारक है। इसको आपको ध्यान देना है कि गरीबों के लिए अगर धन एकत्रित किया गया है तो गरीबों के लिए एकत्रित किया गया है, तो वहां उसका उद्देश्य क्या है, संपादन क्या हो रहा है, वो संप्रदान कारक के अंतर्गत हो रहा है, गरीबों को देने के लिए हो रहा है या गरीबों को देने के लिए हो रहा है, गरीबों के लिए हो रहा है। तो दोनों चीजों को आप देख सकते हैं। जैसे बाढ़ पीड़ितों के लिए धन एकत्रित किया गया, धन संचित किया गया, तो बाढ़ पीड़ितों के लिए, ठीक है, या महामारी से बचने के लिए टीकाकरण होगा। तो इस प्रकार से आप इसको को या के लिए जब इन चिन्हों का प्रयोग होगा तो संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा। अगला कारक, पांचवें कारक की बात करते हैं तो पांचवा कारक है आपका अपादान कारक। तो बात अगर करते हैं कि अपादान कारक की, तो देखिए अपादान कारक का अर्थ क्या होता है, जिससे, इसके लिए संकेत चिन्ह है से, यानी जिससे अलग हो, अलग होने का बोध होता है वो अपादान कारक होता है। लेकिन आप इतना ही मत जानिए कि केवल जिससे अलग होने का बोध होता है वही अपादान कारक होता है, नहीं। जहां भय होता है, भय में भी अपादान कारक होता है। जिससे दूरी हो वहां भी अपादान कारक होता है। जिससे घृणा हो वहां भी अपादान कारक होता है। जब कोई एक स्थान पर हो, विलंब हो रहा है अपने निश्चित स्थान पर आने में, वहां भी अपादान कारक होगा। कहीं डर है तब भी अपादान कारक होगा, ठीक है। तो गिरकर अलग होने में भी अपादान कारक होगा। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि अपादान कारक क्या क्या इसमें उद्देश्य इसके हैं, कैसे इसकी परिभाषा व्यक्त करें। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है कि जिससे अलग होने का बोध होता है, भय या डर हो, घृणा हो, विलंब या देरी जहां दिखाई पड़े, या जहां लज्जा हो, शर्म हो, संकोच हो, तो इन सभी में क्या होता है, इन सभी में अपादान कारक होता है। और अपादान कारक का जो प्रसर्ग है, जो चिन्ह है, वो क्या है, वो से है। से का अर्थ है अलग होने से, ठीक है। जैसे आप उदाहरण ले लीजिए, अपादान कारक में देखते हैं कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वहां पत्तों का अलग होना है, वहां अपादान कारक है। लड़का साइकिल से गिरा, लड़का साइकिल से लड़के के गिरने में क्या है, अपादान कारक है, अलग होता है। जैसे चूहा बिल से निकला तो बाहर आने में, चूहा जो बिल से अलग हो रहा है उसके बाहर आने में अपादान कारक है। जैसे उसे गंदगी से घृणा लगता है तो वहां गंदगी से घृणा लगने में अपादान कारक है। जैसे वह विलंब से आ रहा है तो यहां उसके विलंब में अपादान कारक होगा। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि हमारे कारक के भेदों में अपादान कारक की अगर बात होती है तो विभिन्न प्रकार के इसके जो है उदाहरण हो सकते हैं। आइए नेक्स्ट कारक की बात करते हैं
तो छठवां कारक है संबंध कारक। अब संबंध कारक को आप आसानी से समझ सकते हैं, जहां एक दूसरे का पारस्परिक संबंध प्रदर्शित किया जाए, दिखाया जाए, तो वहां क्या होता है, संबंध कारक होता है। ठीक है, जैसे आप इसके लिए संकेत चिन्हों का प्रयोग होता है, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, इस प्रकार से संबंधों का प्रयोग होता है। तो संबंध कारक के अंतर्गत इसे आप आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। तो आप इन चिन्हों के द्वारा, संकेत चिन्हों के द्वारा संबंध कारक को प्रदर्शित कर सकते हैं। और उदाहरण में जैसे देखते हैं, जैसे आप देखते हैं संबंध को पूछा जाता है, वह किसका पुत्र है, तुम किसके लड़के हो, तो किसका किसकी, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तुम्हारी माता का क्या नाम है, तो संबंध प्रकट हो रहा है। इस प्रकार से आप उसे आसानी से इसमें बहुत सारे उदाहरण देकर संबंध कारक को प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट कारक की अगर बात करते हैं तो सातवां कारक है आपका, तो अधिकरण कारक में आप देखते हैं कि क्रिया का आश्रय, जिसमें क्रिया का आश्रय हो, जो क्रिया का आश्रय हो, आश्रयदाता हो, आधार, जो आधार हो, जिसमें शर्त हो, जिसमें समय हो, तो इस प्रकार से इन सभी का प्रयोग जिसमें हो वो क्या है, वो अधिकरण कारक होता है। और अधिकरण कारक के अगर चिन्ह की बात करते हैं तो देखिए अधिकरण कारक का जो संकेत चिन्ह होता है वो में या पर है, में या पर है। इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण बताया, सांप बिल में है, तो सांप बिल में है तो वहां अधिकरण कारक है। में के अंदर है, में है, तो यानी अधिकरण कारक है। अगर मेज पर या पुस्तक मेज पर रखी है, किताब मेज पर रखी है, तो मेज पर रखी है, तो अगर पर है तब भी वहां अधिकरण कारक है। तो आपको ध्यान रखना है कि में और पर, इन दोनों का प्रयोग जहां होगा वहां अधिकरण कारक होगा। अब बात करते हैं कारक के अंतिम भेद की, तो आठवां भेद है कारक का। तो अगर आठवें कारक में आप ध्यान देते हैं तो आठवां कारक है आपका संबोधन कारक। कौन सा कारक, संबोधन कारक। संबोधन कारक में क्या है, जिसमें पुकारने, ठीक है, या सावधान करने या संबोधित करने का जिसमें क्या होता है, जिसके द्वारा बोध होता है, उसे संबोधन कारक कहते हैं। आप देखते हैं संबोधन कारक का जो चिन्ह है, इसका जो संकेत इसका चिन्ह है, वो आप इस प्रकार से संकेत चिन्ह को ध्यान देते हैं। एक ये है इसका संकेत चिन्ह है, ये संबोधन कारक का संकेत चिन्ह है। जैसे उदाहरण में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। जैसे भारत के माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, कहते हैं भाइयों बहनों, तो भाइयों बहनों के बाद जो यह चिन्ह लगेगा ये संबोधन का चिन्ह है। जैसे गुरु अपने शिष्यों को बोलता है, छात्रों, बच्चों ऐसा बोलता है, तो उन बच्चों के बाद जो संकेत चिन्ह लगेगा वो संबोधन का चिन्ह होगा। जैसे अरे, हो, आश्चर्य कोई प्रकट करता है तब भी वहां होगा। तो इन चिन्हों को जो है जहां प्रकट किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो आप आसान से इस उदाहरणों के द्वारा, इन संकेतों के द्वारा कारक के क्या चिन्ह होते हैं, कारक की क्या परिभाषा होती है, उसे आसानी से समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।